जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल कैंसर लगन एंड मून साइन कर्क लगन कर्क चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक, कहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, कहां पर आपकी पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी आएगा, लोग आपको आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे। आपको एक एडवाइस है इस हफ्ते की कंट्रोवर्सी से दूर रहिएगा, अपने अंदर पेशेंस बना के रखिएगा। आप अपने कर्म के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ जस्टिस कीजिएगा। लाइफ में आपको प्रोमिनेंट लेवल पे एक पीस मिलती हुई नजर आएगी, एक सेल्फ और सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस समय जो भी आप करते हुए नजर आओगे वो लोग उसको बहुत अच्छे लेवल पे स्कैन करने वाले हैं, रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में आ गया है। गुरुदेव बृहस्पति के साथ मरकरी राशि परिवर्तन करेगा और जब गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में आ जाएगा तो यहां पर देयर इज अ चांसेस कि जैसे जैसे समय आगे निकलेगा आपको न्यू रोल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कमिटमेंट्स की तरफ आप जाते हो नजर आ रहे हो, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ नजर आ रहे हो। और लाइफ में ह्यूमैनिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए आप बहुत कुछ डोनेट, बहुत कुछ सर्व करते हो नजर आ रहे हो। लाइफ में ये समय वो समय है जहां पर आप अपनी लाइफ को एक मेजर लेवल पे एक सर्कल पूरा करने वाले हो। लाइफ में कुछ नया अचीव भी करोगे और लाइफ में पुराने अतीत को पीछे भी छोड़ दोगे। अपनी पुरानी जिंदगी को, पुरानी बिहेवियर को, पुराने पैटर्न को आप यहां से डिलीट करने वाले हैं और आप अपनी लाइफ को एक रिफ्रेश मोड पे आगे लेके जाने वाले हैं। दिस द बेस्ट टाइम टू चेंज द पीओवी। पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका परसेप्शन है, जो आपके अजम्पशंस है, जो आपके सोचने का नजरिया है, जो आपकी बाउंड्रीज है, उसको आप कहीं ना कहीं ब्रेक करने वाले हो। आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कंस्ट्रक्टिवली अलाइन होने का मौका मिलेगा। लेकिन ये उन लोगों को मिलेगा जो इस चीज के लिए रेडी है। ये जस्टिस उन लोगों को मिलेगा जो अपने आप से लॉयल है। अगर आप अपने काम को, अपने कार्य को लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं, डिग्निटी के साथ कर रहे हैं, आत्मसम्मान को बचा के कर रहे हैं, तो आपको इन आने वाले समय में वो चीज मिलती हुई नजर आएगी जिस चीज के आप हकदार हैं। तो कैंसर लगन और मून साइन वालों, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। बस एक ही चीज का ध्यान रखने वाली बात है, राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं और सूर्यदेव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से दूर रहिएगा, किसी तरह के शॉर्टकट से दूर रहना है। इंपल्सिव बाइंग नहीं करनी, इंपल्सिव सेल आउट नहीं करना है। कुछ शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, अनकन्वेंशनल मीडियम में पैसा नहीं लगाना है। वैसे बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक डीप लेवल पे बात करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चंद्रमा जो आपके लग्नेश है उनका नीच राशि में जाना और तुला राशि से कैप्रिकॉन, मकर राशि तक जाना, ये सफर तय करेंगे। प्लस शुरुआत करने से पहले आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, ग्रेटफुल होना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा आप सभी को, मेरी अपनी वैदिक वन कम्युनिटी को, कि आपने, हम बहुत टाइम से कंटेंट नहीं डाल रहे थे, मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था, अपनी बात नहीं रख पा रहा था, आपको अपना विजडम शेयर नहीं कर पा रहा था, ये नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहा था। उसका कुछ रीजन था, फैमिली में किसी का मेन इंसान का चले जाना, उसका मेरी साइकोलॉजी पर, मेरी बॉडी, माइंड, सोल पर इंपैक्ट पड़ना। साथ ही साथ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द रीसेट बटन, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, जहां पर मैं खुद को कहना चाहता था कि आगे कुछ नया स्टार्ट करने से पहले मैं खुद को एक स्पेस देना चाहता हूं। एंड आई एम रेडी नाउ, आई एम कंप्लीटली रेडी। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। मैं हेल्थ वाइज बिल्कुल परफेक्ट था, फैमिली में सब कुछ बेहतर हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से और भी बेहतर होती जाएंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने इस वैदिक चैनल को नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे साथ आगे की जर्नी भी जरूर बिताइएगा। बात करते हैं कैंसर लगन एंड मून साइन वालों के लिए। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th लॉर्ड मंगल देव, 5th लॉर्ड आपके 9th हाउस में, 10th लॉर्ड आपके 9th हाउस में। 9th हाउस हमारे बिलीव सिस्टम है, हमारे फादर लाइक फिगर, हमारा भाग्य है, हमारे गुरु, मेंटोर, हमारी जहां से प्रीचिंग होती है। ठीक है, 5th लॉर्ड अपने से पंचम गया है और यहां पर वो चीज शनि को फील कर रहा है, यानी कि आपका लव रोमांस जो है, वो जो एक्सप्रेस करना चाहता है, जो चीजों को वो फील करना चाहता है, वो किसी को अपने अंदर की बात बताना चाहता है, वहां पर वो रेस्ट्रिक्शन फील करेगा।
और शुक्र का भरणी नक्षत्र में जाना, यहां पर जस्टिस जब भी मिलेगा जब आप इस पेशेंस को प्रिविलेज समझेंगे, इस पेशेंस के पीछे के एजेंडे को समझेंगे, डिले को आप कहीं ना कहीं ब्लेसिंग समझेंगे, तभी आप इस एसेंस का रियल फ्रूट ले पाएंगे। अगर आपको यहां पर आपके फैमिली, आपका फादर या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो आपको, कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको रोक रही है अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने से, तो इस चीज को कहीं ना कहीं आपको दोनों हाथों से ले लेना है और इस चीज को भगवान का एक मैं कह सकता हूं वो इंट्यूशन, एक वो गाइडेंस समझनी है कि आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। बिकॉज सैटर्न आस्क फॉर द क्लैरिटी। शनिदेव चाहते हैं अगर आप किसी का हाथ पकड़ना चाहते हो, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आर यू रेडी फॉर इट? आप आज किसी का हाथ पकड़ना चाहते हो बिकॉज आप ऑब्सेसिव भी हो सकते हो, आप अनप्लैंड भी हो सकते हो, आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो सकते हो, लेकिन शनि जब तक क्लियर नहीं करेगा चीजों को आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है। प्लस प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपका कोई वर्क प्लेस पे किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, कोई एंगल है आपका, वहां पे थोड़ा कंसर्न रहना चाहिए। आपको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को चीजों को मिक्स नहीं करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केतु के ट्राइन में है शुक्रदेव, हो सकता है सडन कोई ना कोई कोई आपके बहुत करीब आए या आपसे बहुत दूर चला जाए। इस समय कुछ ना कुछ बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, यहां से कुछ क्लैरिटी दिखाई दे रही है, कुछ रियल फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप पिछले कुछ समय से रियल फेसेस फील कर रहे होंगे, लेकिन अब फाइनली इस हफ्ते के बाद आपको रियलिटी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ जाएगी। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, ये कहीं ना कहीं आप फील करने वाले हो। मिड वीक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपके लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो आपको उस चीज को थोड़ा ध्यान देके चलना है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है और मरकरी के साथ वो राशि परिवर्तन करेंगे, तो जो भी थॉट आपके पास आ रही है, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, आपको किसी की क्रेविंग हो रही है और आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप अपने इमोशंस को राइट डाउन कर सकते हैं और वो आप किसी ओशन में, किसी बहते हुए पानी में आप उसको बहा सकते हैं, या फिर आप उसको भगवान को, लॉर्ड कृष्णा को या फिर किसी भी महादेव को सर्व कर सकते हैं। नाम मत लिखिएगा, लेकिन आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। या आप अपनी कोई पर्सनल नोटबुक में आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये चीजें करने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि कोई है जो आपको सुन रहा है, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो, वो आपकी कॉस्मोस क्यों ना हो। वो एनर्जी ऐसा फील कराएंगे कि आपने किसी से अपनी बात रिवील कर दी, तो यहां पर रिलीज करने का बहुत अच्छा समय है। केतु ट्राइन में है तो यहां पर कोई कार्मिक नॉट कट भी होती हुई नजर आ रही है, यानी कि बहुत टाइम से कोई चीज आपको प्रेशर दे रही थी, आपके शोल्डर को बहुत ज्यादा हैवी फील करा रही थी। दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट लोन, ऑफ दैट बर्डन। यहां से चीजें छुटती हुई नजर आ रही है एंड दैट इज अ ग्रेट साइन फॉर यू। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड 9th में है, मल्टीपल प्लैनेट्स 9th में है। फादर इन लॉ की थोड़ी सी तबीयत खराब होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, उन लोगों का ध्यान रखिए। प्लस आप अपनी इमेज, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखिएगा। आप क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बोली की वजह से थोड़ा कंसर्न बढ़ सकता है। क्योंकि आपके पास विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंट्यूशन है, आप पता है आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आप कभी कभी सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी गलत होकर सामने वाले को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और आप ऑलरेडी वैसे भी स्कैनिंग में चल रहे हैं अभी। ठीक है, प्लस आप ये समझ के चलिए पॉइंट ऑफ व्यू इस समय आपका अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रहा है। जब 7th लॉर्ड 9th में होता है तो अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि आपका स्पाउस आपकी लाइफ में कितना प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। वो छोटी छोटी चीजें कर देता है जिसका आपको पता भी नहीं है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। बहुत कुछ लोगों की लाइफ में इस समय कुछ बातें रिकॉल होंगी, कुछ पास्ट लाइफ में कुछ हुआ, कुछ चीटिंग, कुछ स्कैंडल, जिसका आपके थॉट प्रोसेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। रात को सोते वक्त वो चीजें याद आएंगी। कुछ ड्रीम्स ऐसी आएंगी जिससे आप परेशान हो सकते हो। तो ऐसी चीजें भी आपको कहीं ना कहीं महसूस होते हुए नजर आएगी ही आएगी। तो यहां पर अपने अंदर एक चैंटिंग, आप दुर्गा चालीसा का पाठ, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं तो आपको बेहतरी फील होगी। आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बेहतर कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, किस तरह की कंट्रोवर्सीज में मत जाइएगा। जो लोग ऑलरेडी एक डिवोर्स केस की तरफ चल रहे हैं या उस कोर्ट केस से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। धीरे धीरे चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां से इस हफ्ते से क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलती हुई नजर
आएगी। शुक्रदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को, 11th हाउस 10th में बैठा है और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस को। तो घर में कोई रेनोवेशन होना, कोई अच्छा इवेंट होना, कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई घर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप रेडी कर रहे हैं, आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आपकी ये चीजें चल रही हो। प्लस घर में किसी की शादी की बात आती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 6 लॉर्ड 12th में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और राशि परिवर्तन करेंगे मरकरी के साथ। तो जो आईटी कंपनी, जो डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, नया सेशन, नई ऊर्जा, नए लोग, नई मित्रता, नया फिलॉसफी, नई आइडियोलॉजी, आप बहुत अच्छा फील करते हो नजर आओगे। बस आपको अपनी स्पीच पे कंट्रोल करना है, अपने ईगो पे कंट्रोल करना है, अथॉरिटी क्लैश नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना है। आप स्कैनिंग में हो तो जितना हो सके अपनी स्कैनिंग को बचा के रखिएगा, कंट्रोवर्सी से दूर रखिएगा। शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती हुई नजर आ रही है, यानी कि कम पे में ज्यादा काम करना पड़ सकता है और इसको आप प्रिविलेज समझिएगा। लोगों के पास काम नहीं है और आपके पास एटलीस्ट काम है और आपकी डेली लाइफ ब्रेड एंड बटर चल रहा है, तो इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। कंप्लेनिंग बॉक्स नहीं बनना है, किसी को गलत और सही नहीं समझाना है। जो आपको मिल रहा है उसको वेलकम कीजिए और अपने काम को निरंतर करते चले जाइए। धीरे धीरे इजी होंगी चीजें, ऐसी बात नहीं है। और जो लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सूर्यदेव आपके 10th हाउस में आएंगे, मंगल देव आपके 10th ऑफ मई को आपके 10th हाउस में आएंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर प्रोफेशनल पॉजिटिविटी। यहां पर प्रोफेशनल आउटफिट के रिगार्डिंग मैं बताता हूं कि आपको यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी नेक्स्ट मंथ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए पेशेंस विल बी द की। राइट, आप अपनी तरफ से एफर्ट मारिए। अगर भाग्य ने सपोर्ट किया, आपको दशा महादशा आपकी सपोर्ट कर रही होगी, तो चीजें हिट कर जाएंगी। तो बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के रिगार्डिंग 10th हाउस में शुक्र का बैठना, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है बिजनेस में ग्रोथ का। जो लोग फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन फील्ड वालों के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेहतर समय दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी उनको डे बाय डे मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, लेकिन पैसा आएगा, पैसा जाएगा भी। ठीक है, उसके लिए आप प्लीज रेडी रहिएगा। क्रेडिट कार्ड अननेसेसरी यूज नहीं करना है, जस्ट बिकॉज यू हैव ए मनी फ्लो और आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उसके लिए नहीं जाना है। फादर की हेल्प का ध्यान दीजिए, फादर की हेल्थ के ऊपर आपका थोड़ा पैसा भी खर्च होता हुआ नजर आएगा। अपने बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक बार अपनी कंसल्टेशन जरूर करा लीजिएगा किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी डेट, कौन सा पीरियड और कौन सी डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए और कहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा समय है जहां पर आप बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आओगे और आपको यहां पर देवी मां की स्तुति करनी चाहिए, उससे आपका बिजनेस और भी ज्यादा प्रॉस्पर करेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी। हेल्थ की बात करता हूं तो हेल्थ, मंगल चंद्रमा नीच राशि के हो जाएंगे और शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट और ट्राइन में रहेंगे। यहां पर आपको कोई ना कोई गट रिलेटेड इश्यूज आना, प्लस आपको कोई लोअर अप डाउन में कोई दिक्कत परेशानी है, कोई पेन हो सकता है। अगर आपको थायराइड का इशू है तो यहां पर कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। मेडिसिन राइट टाइम पे खानी है, उससे मत भूलिएगा, क्योंकि आप अवॉइड कर सकते हैं, लिंगर ऑन कर सकते हैं चीजों को। प्लस कहीं ना कहीं मेंटल एंजाइटी मुझे दिखाई दे रही है। घर बना रहे हो उसका प्रेशर, फाइनेंसिस का प्रेशर, या किसी ना किसी चीज में उलझन है, कोई ना कोई उलझन है जो आपको परेशान करती रहेगी। बच्चों की उलझन, परिवार की उलझन, घर बनाने की उलझन, किसी के चले जाने के बाद वो लोनलीनेस की उलझन, कोई ना कोई चीज है जो आपको इस समय परेशान कर रही है। एंड द ओनली थिंग इज विच कैन हेल्प यू, दैट इज महादेव। आदिदेव गुरुदेव महादेव की जय हो। और महादेव ओम नमः शिवाय चैंटिंग करने से, महामृत्युंजय जाप करने से आपकी नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं कम होते हुए देखेंगे आप, आपकी पॉजिटिविटी राइज करेगी। ठीक है, कंट्रोवर्सी से बच के रहिएगा। किसी के साथ गॉसिप्स करने से पहले 2 बार सोचिएगा कि ये सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है, एंटरटेनमेंट करने के लिए आप अकेले ही काफी हो। प्लीज सच में बता रहा हूं, आप अपनी नॉलेज, विजडम, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, किसी के बारे में गॉसिप करने से बचिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 9th में गया है। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। टीचर्स के साथ आपका कनेक्टिविटी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप वहां पे फ्लर्टी हो जाते हैं और अगर आप गुरुदेव बृहस्पति को एफ्लिक्शन में ले जाते हैं तो यहां पर दिक्कत परेशानी आ सकती है।
ठीक है। प्लस आप किसी तरह का कोई गुरुकुल तो नहीं कह सकता आज की डेट में, लेकिन मैं ये कह सकता हूं हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का प्लानिंग आप करते हो नजर आ सकते हो। एआई की कोई नई इन टेक्नोलॉजी सीखना, कोई नई लैंग्वेज सीखना, इस तरह का कोई काम करते हुए नजर आ रहे हो आप। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नई चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नया अपनी लाइफ में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज अ ग्रेट साइन। लेकिन आप उसको कितनी लॉयल्टी के साथ कर रहे हो ये अपने आप से पूछेगा, क्योंकि 11th हाउस का राहु सीक्रेटिव भी है, ये आपको रिसर्च बेस्ड भी बनाएगा, ये आपको इल्यूजन भी दे जाएगा, ये आपको एफ्लिक्शन में भी ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं एडिक्शन भी दे देगा। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, और इस समय किसी के साथ इंटीमेसी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो यहां पर आप प्लीज कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप अपने सीमन यानी कि शुक्र को भी खराब करेंगे और अपने अंदर की ऊर्जा को भी खराब करते हुए नजर आएंगे, जिससे आगे आप जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है वो आपसे मिस हो जाएगी। रेमेडी के तौर पर आपको किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी से बचना है, अपने आप को किसी भी रिस्क टेकिंग फैक्टर से दूर रखना है, अनकन्वेंशनल चीजों में नहीं पड़ना है, इंपल्सिव बाय नहीं करना है, आपको किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जहां आपके बजट से बाहर हो, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म सोचने के चक्कर में आप आज खराब मत कीजिएगा। ठीक है, ये मेरी एक गाइडेंस है आपके लिए। प्लस 9th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, भाग्य भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से लॉयल करना होना पड़ेगा, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है, उसके लिए आप प्लीज अपने आप को एक्टिव रखिएगा। स्पिरिचुअल लेवल की रेमेडीज बोलूंगा तो मंदिर में किसी तरह का डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मंदिर में किसी तरह की सेवा अगर आप करते हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, गो फॉर इट, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सेवा रेगुलर कीजिए, और सेवा वो फाइनेंशियल डोनेशन नहीं होती है, वो फाइनेंशियल के साथ साथ फिजिकल लेवल की भी कोई हेल्प होना या सर्व करना, ये भी आपके लिए एक अल्टीमेट रेमेडी होती हुई नजर आएगी। हनुमान जी के मंदिर रेगुलर जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए, डोनेशन कीजिए लड्डू का, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना, सूर्य को अर्घ देना, या कनक धारा स्त्रोत पढ़ना, क्योंकि केतु के ट्राइन में शुक्र है, फाइनेंसेस है लेकिन फिर भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है, तो कनक धारा स्तोत्र पढ़िए, आपका धारा मतलब वो फ्लो आपके पास अच्छा हो जाएगा, और पैसा कहां से आएगा कहां जाएगा पता नहीं चलेगा, और सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, मेरा भाव समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ कंसल्टेशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।